बड़ी खबर आ रही है वो बता दें कि रुझानों में बीजेपी को बहुमत हासिल हो चुकी है। 148 की 149 हो गया, 149 पर लीड कर रही है बीजेपी। तो रुझानों में बीजेपी का अर्धशतक हो गया है। मतलब आप इसे मान लीजिए कि ये 150 हो चुका है, यानी कि जो हाफवे मार्क है वो पहुंच गई है बीजेपी। रुझानों में 150 पर पहुंच गई है बीजेपी और बीजेपी के नेता, उसका काडर, उसके कार्यकर्ता ये तस्वीरें देखकर बेहद उत्साहित होंगे। अभी ये नतीजों में तब्दील होगा, थोड़ा और इंतजार हम करेंगे, लेकिन रुझानों में 150 बीजेपी पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है नतीजों में तब्दील हो जाएगी। आपको एक चीज बताओ सोहेल, कल मुझे पता चला आप दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय दिखा रहे, मुंबई में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पे आज 12:30 बजे उन लोगों ने बोंगो विजय उत्सव रखा और सारे बंगालियों को बोला, महिलाओं को सफेद साड़ी रेड बॉर्डर पहन के और पुरुषों को कुर्ता पहन के आने के लिए। देवेंद्र फडणवीस आएंगे और मतलब खाना पीना और सैफरन। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की इस जीत को कैसे देश भर में एक जश्न की तरह मनाया जाएगा, ये बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी को वहां पर सरकार बनती है तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं होगा मनोज्ञा, इस तरह की तैयारी है। देखिए तैयारी तो बहुत है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो बात की बात हो रही थी ना बंगाल में, जिसमें सारे नेता हाथ में मछलियां लेकर घूम रहे थे, इस बार बंगाल में कहाँ इलिश पकेगी और उसके साथ साथ झालमुड़ी कितनी बनेगी, मिठाई कितनी बटेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खान पान और उसके साथ साथ आन बान शान हर एक पर इस बार जितनी चर्चा हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई है। बार बार कहा जाता था कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, लेकिन इस बार मछली लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर हर एक व्यक्ति, बड़ा नेता वहां पर आपको मछली लेता, खाता, बेचता, पकाता दिख रहा था। ठीक है, प्रोफेसर रविकांत जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। प्रोफेसर रविकांत, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी में मुझे लगता है जश्न होगा, 152 बंगाल में रुझानों में दिख रही है, वहीं असम में 73 पर बीजेपी आगे है, आप लोग 23 पर ही हैं असम में। नहीं देखिए, अभी तो सिर्फ 9:15 बज रहा है। ये रुझान पहले चरण की जो काउंटिंग है उसका है और इसके बाद बहुत सारी चीजें बदलनी है, लेकिन जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं वो मुझे लगता है कि वही SIR का और चुनाव आयोग का ये सारा एक्सटेंशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये केरलम में भी यही कहते हैं आप? नहीं, केरलम में क्या है, जहां से इशारा होगा वहां का होगा ना। अच्छा जी, जिस तरह इशारा नहीं था, लगातार चीजें चलती। केरलम में है क्या, बात यह है साउथ के राज्यों में जो विकसित राज्य हैं, जहां पे प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, जहां पे शिक्षा बेहतर है, वहां पे ये आपका झालमुड़ी नहीं चलता है ना। तो इशारा किसे कर रहे हैं? इशारा वोटर को है, इशारा चुनाव आयोग को है, किस इशारे की बात कर रहे हैं? अगर वोटर को इशारा की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से लेकर के और झालमुड़ी पत्रकारिता तक सबको इशारा है। वो इशारा जो समझे वो सबके लिए इशारा है। नहीं सर, दो पैमाने हो नहीं सकते हैं। या तो डीएमके तमिलनाडु में आपका जो एक डीएमके की लीड है, या फिर केरलम में जो आपकी लीड आ रही है उसको भी नकार दीजिए, उसे भी कहिए वहां पर भी इशारा है। ये दो पैमाने नहीं हो सकते।